बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। तो नगर पालिका नगर पंचायत प्रत्याशियों के नाम पर मुहर। 39 नगर पालिका प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। 39 नगर पंचायत प्रत्याशियों की लिस्ट में शनिवार को अब माना जा रहा है कि बचे हुए उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है, यानी आज एक और लिस्ट बीजेपी के सामने आ सकती है। तो मसूरी से मीरा सकलानी को टिकट मिला है। लक्सर से देवेंद्र चौधरी को प्रत्याशी, चंपावत से प्रेमा पांडे पर विश्वास जताया गया। इसके अलावा बागेश्वर से सुरेश खेतवाल, खटीमा से रमेश जोशी, पौड़ी से सुषमा रावत, उत्तरकाशी से किशोर रावत को टिकट मिला है। इसके अलावा गोपेश्वर से संदीप रावत पर विश्वास जताया गया। रुद्रप्रयाग से चंद्रमोहन प्रेम सेमवाल जो है प्रत्याशी बनाए गए हैं। टिहरी से मस्ता सिंह नेगी को उम्मीदवार बनाया। तो नैनीताल से जीवंती भट्ट को टिकट दिया गया। तो रामनगर से मदन जोशी को टिकट दिया गया। तो देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार इंतजार किया जा रहा था और अब कवायद जो है वो लगातार तेज है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी कर दी गई है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने जारी की है प्रत्याशियों की पहली सूची और आज भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यानी दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। तो उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धनराज, आपका रुख करना चाहेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार हलचल जो है वो तेज देखी जा रही है और इन्हीं हलचलों के बीच अब बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है और आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए जो नगर निकाय चुनाव है उत्तराखंड के, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सियासी हलचल है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी की नब्ज है वो टटोलने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक जो दावेदारी है वो दावेदारी निकलकर सामने आई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार है, क्योंकि बीजेपी ने पहली लिस्ट जरूर जारी कर दी है, लेकिन राजधानी देहरादून पर कहीं ना कहीं अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि राजधानी देहरादून की जो नगर निकाय की सीट है वो कहीं ना कहीं अहम मानी जाती है, उसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। और देखिएगा कि जो बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है उसमें साफ तौर पर देखा गया कि कई ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है कि जो कि काफी समय से कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक भी अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। और आज का दिन कहीं ना कहीं बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज दूसरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से भी जारी की जा सकती है और कांग्रेस की तरफ से भी लिस्ट जारी की जा सकती है। बिल्कुल, तो ये कहा जा रहा है कि नगर निगम के मेयर की लिस्ट जो है वो बीजेपी की तरफ से आज जारी की जा सकती है। इन नामों को लेकर किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? जैसे कि आपने कहा कि देहरादून को लेकर अभी संशय बरकरार है, उसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? क्योंकि जिस तरह से आरक्षण सूची जारी हुई थी हमने देखा था कि किस तरह से रार देखने को मिली, तो क्या ये भी एक कारण है इस देरी के पीछे? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं देखिए जो आरक्षण की सूची जारी की गई थी उसके बाद कहीं ना कहीं जो रार है वो नेताओं में देखने को मिली थी, क्योंकि तमाम जो आपत्तियां हैं वो दर्ज की गई थी, लेकिन आखिरी सूची जब जारी हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून की खासकर मेयर की सीटें वो अनारक्षित की गई है और इस पे कहीं ना कहीं दावेदारों की जो लिस्ट है वो भी लंबी नजर आ रही, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। लेकिन अभी देखिएगा कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं अपने जो प्रत्याशी है उसको उतारने के लिए कहीं ना कहीं नब्ज टटोल रही है कि आखिर ऐसा कौन सा प्रत्याशी हो सकता है कि जो जीतकर सामने आए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं लगातार प्रयास बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है। और मैं यदि मैं प्रत्याशियों की दावेदारों की बात करूं तो बीजेपी की तरफ से जो दावेदार है उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो पूर्व मेयर रहे हैं सुनील लोनियाल गामा वो दावेदार माने जा रहे हैं। उसके साथ ही देखिएगा कि विशाल गुप्ता ने भी कहीं ना कहीं दमखम के साथ अपनी दावेदारी की है। उसके साथ सिद्धार्थ अग्रवाल है, पुलिस मित्तल है और अनिल गोयल है, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी की है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो केंद्र में जो लिस्ट भेजी गई है पर्यवेक्षकों के द्वारा किस पर कहीं ना कहीं विश्वास बीजेपी जताती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। आज के हलचल को लेकर नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि हल्द्वानी में नगर निगम के मेयर पद के लिए सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में नामांकन शुरू हो गए हैं। 30 दिसंबर तक प्रत्याशी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में आकर नॉमिनेशन कर सकते हैं। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 जनवरी तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। बता दें कि नगर निगम चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होगी। नतीजे 25 जनवरी को घोषित होंगे, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली है। निगम के नगर प्रमुख का पद जो है वो अनारक्षित श्रेणी का घोषित किया गया है और आज से लेके 30 दिसंबर तक
नामांकन के लिए समय नियत किया गया है और 31 दिसंबर तक 31 को हम लोग उसकी स्क्रूटनी करेंगे, समीक्षा होगी और उसके बाद 2 जनवरी तक कोई भी व्यक्ति जिसने नामांकन किया वो अपना नाम वापस ले सकता है। 4 बजे तक का समय नियत है। उसके बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी।